हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का जीके केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के पेज नंबर 247 टू 259 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम टाडा किस वर्ष लागू किया गया? आंसर बी 1985। 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम पारित हुआ और 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा लागू हुआ, जिसे 2004 में निरस्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर बी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? आंसर सी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है? आंसर ए अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करता है। अनुच्छेद 226, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक अधिकार के संबंध में गलत है? आंसर सी, इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह वाक्य गलत है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? आंसर बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना की गई। के कस्तूरी रंगन समिति का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया और मल्होत्रा समिति यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? आंसर सी अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के खंड 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? आंसर बी 57। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? आंसर डी सभी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने?
आंसर बी वीवी गिरी। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर ए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात और अनुच्छेद 108 का संबंध संयुक्त अधिवेशन से है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु गलत है? आंसर सी वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। यह वाक्य गलत है। उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित होना चाहिए और बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं, जैसा कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर बी गुलजारीलाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर बी भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। उसे सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। उसे संसद के किसी भी सदन में या समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता, इसलिए वह राष्ट्रपति के मर्जी के अनुसार अपने कार्यरत रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आंसर बी 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो आंसर होगा 2, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार, राज्यसभा 80 और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर सी 250, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है, जिसमें राज्य से 229, संघ राज्य से 4 और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर ए 16, 6 झारखंड से, 31 उत्तर प्रदेश से और 3 दिल्ली से सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? आंसर सी 2/3 बहुमत से राज्यसभा। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करती है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 312।
क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर सी 552। इनमें 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से तथा 2 आंग्ल भारतीय सदस्य का निर्वाचित होते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 थी। वर्तमान में लोकसभा की कुल संख्या 545 है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 260 से लेकर 274 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।